हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं TY BCom कॉमर्स सब्जेक्ट का जो जिसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे आप लोग एक नोट्स के थ्रू पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो विद इन 1 डे में। इस नोट्स को मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। ये कोई नॉर्मल नोट्स नहीं है और इसकी क्रेडिट मुझे चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ और ये नोट्स की क्रेडिट पूरा जाती है डॉक्टर विनोद एच काम्बले सर को, जिन्होंने बहुत ही एफर्ट डाल के ये नोट्स को बनाया है। मुझे भी इनके थ्रू किसी के थ्रू मिला है। ये नोट्स मेरा नहीं है, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। ये मेरा नोट्स ना होने के बाद भी आप लोग के लिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नोट्स काफ़ी यूजफुल मुझे लगा कि इससे जितने ज़्यादा लोग को बेनिफिट्स हो सकता है, जितने ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सकता है, मुझे बताना चाहिए और उन लोग को नोट्स ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो पूरा वीडियो आप लोग देखो फ्रेंड। मैं बताता हूँ नोट्स के अंदर दिया क्या है, कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे एक दिन में आप पढ़कर पूरे मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो सिर्फ 5 से 6 पेज में। हाँ फ्रेंड, सही सुना आपने, 5 से 6 पेज के अंदर पूरा सर ने कवर कर दिया है। वो भी यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो पूरा चीज़ें आप कवर इसके अंदर पाओगे, जो कि सर ने एफर्ट डाल के बनाया है। ये नोट्स बिल्कुल मेरा नहीं है, बट ये नोट्स ये मुझे पता है कि TY BCom के स्टूडेंट के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, थियरी सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। इसलिए मैं आपको ये नोट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ और इस नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, उससे आप मिल जाएगा, आप लोग ले लेना। और फ्रेंड, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। देखते हैं नोट्स के अंदर क्या दिया गया है। सर का नोट्स है, मेरा नहीं है, बिल्कुल मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। मॉड्यूल 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, इस चैप्टर के अंदर इस नोट्स का देखो पहला क्वेश्चन आपको डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है वो लिख के दिया गया है। आप ये पढ़ोगे, आपको मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन आपको ये पढ़ लेना है, आपको हो जाएगा क्लियर। जैसे फीचर्स है, फीचर्स के पॉइंटर यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया, आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, टारगेट मार्केट हो गया, ऑल प्रोसेस हो गया। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर टोटल 11 पॉइंट्स है। 11 की 11 पॉइंट लिखा गया है। ब्रांड इमेज हो गया, ब्रांड लॉयल्टी हो गया, बेनिफिट ऑफ स्टॉक होल्डर हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे 11 पॉइंट दिया है। आपको पढ़ना कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे स्टडी करना है। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखते रहना फ्रेंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीनिंग पढ़ लेना, फीचर्स के पॉइंट पढ़ लेना, बुक से एक बार पॉसिबल होगा तो रीड कर लेना उसके आंसर और ये पॉइंट याद कर लेना। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके 11 पॉइंट दिए गए हैं। 11 पॉइंट याद करने के ट्रिक भी दिए गए। बी 3 बार दिया है, मतलब B3 C3 E3 Q3, ऐसे याद करोगे तो पॉइंट के सबसे पहले फर्स्ट वाला वर्ड दिया गया है। जैसे ब्रांड इमेज होता है, ब्रांड लॉयल्टी है, बेनिफिट टू स्टॉक होल्डर। 3B से 3 एक पॉइंट बन गए। 3C से क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉरपोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 3C हो गए। 3E है, 3E में क्या आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इफिशिएंसी, एक्सपांसन ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओ से आता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ यूज रिसोर्सेज। ये दो लास्ट के पॉइंट ओ से है। तो आप इस कीवर्ड के थ्रू ये सब पॉइंट याद कर सकते हो। एक बार आपको पॉइंट याद रहेगा तो अंदर की मैटर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। बट क्या चाहिए आपको, 5 से 6 पेज में पूरे बुक का पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है। आगे तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पूछा गया तो इसके जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। यहाँ से आप पॉइंट स्टडी कर सकते हो। मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, ब्रांडिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिलेशन। जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर यहाँ पर लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। तो देख सकते हो जो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है।
यहाँ पे पूछा गया था इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बोलता मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे इवैल्यूएशन हुआ है। तो सबसे पहला एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आया, इसके अंदर है कस्टमर विल एक्सेप्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कोई भी क्वालिटी अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दूसरा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कस्टमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट दैट वाइडली अवेलेबल आर टू बी लोअर प्राइस। कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो कम प्राइस पे मिले। तो इस तरीके से जो इसके पॉइंट है उसके जो मेन एक्सप्लेनेशन सिस्टम है वो आपको दिया गया है। इतना आप लिख लोगे, इतना आप पढ़ लेते हो तो आप अपने मन से मिक्स करके एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल 1 के अंदर भी एक डिस्टिंग्विश दिया गया है, तो डिस्टिंग्विश पूरा यहाँ पे दिया गया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, आपको मीनिंग दिया गया है। मीनिंग में आपको पढ़ लेना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, फोकस ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट यहाँ पे दिया है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होता है, बिलीव विद द मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर बिलीव करता है। तो इसके मार्केटिंग रिसर्च क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, प्राइसिंग मेथड्स क्या है, प्रमोशन मिक्स क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है। तो पूरा डिस्टिंग्विश यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कस्टमर्स रिलेशन क्या है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। दूसरा जहाँ पे सब टॉपिक आपका था मार्केटिंग रिसर्च क्या है, तो यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च का एक डेफिनेशन दिया गया है, उसके फीचर्स के पॉइंट दिए गए हैं। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन MIS क्या है उसके मीनिंग दिए गए हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो दिया गया है। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या है, ये पूरा चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है उसके मीनिंग दिए गए हैं। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, मार्केटिंग फैक्टर हो गया, जैसे पर्सनल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सबके पॉइंट आपको एक PDF के अंदर मिल जाएगा पूरे एकदम, और बहुत ही सिस्टमेटिक। आप इसके प्रिंट आउट लेकर आते जाते घूमते हुए कहीं पर भी जाते हुए आप पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम की दी हुई है। जैसे मैं आगे के चैप्टर में बताता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो, इतना सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। यदि मैं सेकंड चैप्टर के सेकंड मॉडल की बात करूँ, यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन इसके अंदर कवर किया गया है। सेकंड मॉडल में आपको मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग डिसीजन 1 का पार्ट्स है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स की आप पूरे मीनिंग पढ़ सकते हो यहाँ पर। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4P जिसे हम लोग बोलते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन एरिया क्या है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्वालिटी हो गया, प्रोडक्ट के नेम हो गए, प्रोडक्ट शेप हो गए, प्रोडक्ट का साइज हो गया, प्रोडक्ट का कलर हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट वारंटी हो गया, अलाइड सर्विस हो गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऐसे ये सब आपको पूरा दिया हुआ है। ब्रांड कंपोनेंट्स क्या होता है, ब्रांडिंग कंपोनेंट्स क्या होता है, तो यहाँ पे ब्रांडिंग कंपोनेंट्स के पूरे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, तो इसका मीनिंग दिया हुआ है। इसके बाद इसके जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, ब्रांड इक्विटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो उसके पूरे पॉइंट दिए गए हैं। आप एक बार पॉइंट तो याद कर लो, पॉइंट आपके याद हो गए तो आप लिख कर आओ, बस आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ सिस्टमेटिक वे से आप थोड़ा सा लिख कर आ जाओ, चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी, आराम से आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग क्या होता है, अच्छे पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उसके पॉइंट दिया है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, बायर्स स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कन्वीनियंस टू कस्टमर होना चाहिए, ये सब पूरा आपको दिया हुआ है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी दिया है, कौन कौन से प्रोडक्ट के पोजिशनिंग की स्ट्रेटेजी है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे स्टेज दिया है, फर्स्ट द इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को, फिर हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट का ग्रोथ करते हैं, फिर मेच्योरिटी स्टेज आता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आता है। इसके अंदर होता क्या, सेल्स जब इंट्रोडक्शन स्टेज रहता है तो सेल्स लो रहता है, प्रॉफिट भी लो रहता है और निगेटिव हो सकता है।
ये सब मेन पॉइंट्स होता है जो अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टेज 2 जब ग्रोथ स्टेज होता है तो ऐसे में इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से सेल्स बढ़ता है और प्रॉफिट भी क्या होता है, हाई होता है। थर्ड स्टेज में स्लो ग्रोथ होता है, ग्रोथ स्लो होता है, प्रॉफिट धीरे धीरे डाउन होने लगता है, ड्रॉप होता है, डिक्लाइनिंग स्टेट में ख़त्म होने लगता है। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टडी करना है, मतलब पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, पूरा आपको दिया है यहाँ पे। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्रमोशन स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, प्राइस फैक्टर इन्फ्लुएंस कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपको। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आगे लिखा है इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। मॉड्यूल थर्ड देख सकते हो जो आपका मार्केटिंग डिसीजन 2 है, उसके अंदर आपको प्रमोशन दिया हुआ है, उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ प्रमोशन क्या होता है वो है, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सेल्स मैनेजमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड, पर्सनल सेलिंग, स्किल फॉर इफेक्टिव, ये सब आपको यहाँ पे दिए हुए, सब पूरे इसके अंदर विथ पॉइंट के साथ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बना के दिया गया है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखो शॉर्टकट में कैसे लिख कर यहाँ पर दिया हुआ है। मार्केटिंग टू कस्टमर, मार्केटिंग टू, इसके बाद जो भी यहाँ पे, ठीक है, ये पूरे आपको दिए हुए हैं इसके चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन के। फोर्थ चैप्टर की ऑफ मार्केटिंग है, उसके भी यहाँ पे दिया है। अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग, उसके पॉइंट्स आपको दिए हैं। जनरल रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रोल क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द मार्केट लेंडर के लिए क्या है, ये सब यहाँ पे दिया है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मार्केट चैलेंजर के लिए क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द फॉलोअर्स क्या है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आपके कवर किए गए हैं। तो आप एक बार इसको पूरा नोट्स तो पढ़ के देखो, 2 से 3 बार पढ़ो, आपके पास जितना टाइम मिलता है इसको रिवीजन करो, बस आपके पॉइंट याद हो जाएंगे और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और फ्रेंड यदि चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोग के लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।